हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन। जीवन साथी कैसा होगा, स्वभाव उसका कैसा रहेगा, कहाँ बैठेगा तो कैसा फल देगा, कितना प्रेम देगा और कितना वाणी से तिरस्कार मिलेगा। तो जीवन आपका रोमांटिक रहेगा या थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, सरल मार्ग से बढ़ेगा या खिचड़ी जैसा हो जाएगा, जिंदगी में सांभर जैसी स्थिति बन जाएगी। तो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, 3 नक्षत्रों का प्रभाव लेके आप लोग चल रहे हैं। हम आपको ये सारा विवेचन नक्षत्र के अनुसार बताएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी नक्षत्रों की बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, तो बात नेत्रों तक की। तो कृपया स्वतः सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे देवोलाजी चैनल पे आइए, वहाँ पे ज्योतिष का कार्य आरंभ हो चुका है। तो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा 3 नक्षत्रों की शक्ति को लेकर चलने वाले आप लोग। कृतिका का तेज है, रोहिणी की आरोहणा शक्ति है, दूसरों को अपने बस में कर लेने की शक्ति है, और मृगशिरा मतलब चंचल मन है, हिरण सा चंचल मन है, चंचलता है। लेकिन खूबसूरती क्या है कि कस्तूरी की सुगंध है आपके पास। कस्तूरी जो होता है इसी नक्षत्र के पास होता है, लेकिन परेशानी यह है कि कस्तूरी अपने पास नज़र नहीं आती, कहीं अन्यत्र नज़र आती है, इसलिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। तो आप थोड़े चंचल हैं, थोड़े भावुक हैं, दर्शनीय हैं, अच्छे हैं। आपको कस्तूरी को कंट्रोल करने के लिए, आपकी कंडीशन को ठीक करने के लिए अब आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक प्लेनेट चाहिए। परमात्मा का सिस्टम ही इतना सुंदर है, आप जैसे हैं उसको ठीक ढंग से संभालने के लिए अगला पार्ट आएगा। अब आपके 7वें भाव में मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि आ रही है। तो आप कृतिका का तेज लेके चल रहे हैं और वो क्या बोलता है, विशाखा आपके तेज को 2 शाखाओं में बांट देगा, आधा इधर आधा उधर। दिखाओ तेज कितना दिखा सकते हो। रोहिणी आप ले रहे हैं, दूसरों को बस में करने की शक्ति लेके चल रहे हैं, दूसरों को मोह लेने की क्षमता है आपके अंदर, दूसरों को मोहते रहते हैं, अट्रैक्टिव पावर बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके पास। आपके जीवन साथी क्या है, अनुराधा नक्षत्र ले रहा है, राधना शक्ति लेके चल रहा है, बोलता है ले आओ परमात्मा को मोहित करते हैं, आओ साधना करते हैं, आओ माला जाप करते हैं, एनर्जी को संतुलित करते हैं। मृगशिरा की चंचलता आप लेके चल रहे हैं, इधर खड़े हैं, नजरें कहीं हर जगह हैं। और आपका जीवन साथी क्या है, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा की शक्ति, आरोहणा शक्ति लेके चल रहा है, बोलता है नहीं एनर्जी को हम कंट्रोल कर देते हैं, इन भागों में बांटो, आ जाओ, स्थितियां कंट्रोल कर देंगे। तो आप जहाँ सुंदर हैं, आप सरल हैं, आप शुद्ध रूप से क्या है काम करने वाले हैं, अपने लक्ष्य पे फोकस करने वाले हैं, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट होने वाले हैं। लेकिन आपका जीवन साथी ऐसा नहीं होगा। आपका जीवन साथी मान सम्मान को ध्यान में रखने वाला है। शिव शिव, जीवन साथी मान सम्मान को ध्यान में रखकर चलने वाला है। अब ऐसा लाइफ पार्टनर आपके कुंडली में व्यापना, आराधना, आरोहणा, व्यापना, आराधना, आरोहणा शक्ति लेके चलेगा। 3 नक्षत्रों की शक्ति आपके जीवन को संतुलित करने के लिए। तो जीवन साथी सुंदर है, गौरवर्ण है, तेज है। जीवन साथी क्या है, सुंदर है, गौरवर्ण है, तेज है, मान सम्मान अत्यंत प्रिय है। आप 2 रोटी कम खिलाएंगे चल जाएगा, लेकिन ईगो हर्ट मत करिएगा। मान सम्मान अत्यंत प्रिय है। अगर उनके मान सम्मान पे आपने उंगली उठाई तो फुफकार देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वाणी में फिर क्या है, मूला नक्षत्र है, वाणी में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, वे आप टॉकिंग फास्ट हो जाएगी तो आपको सुना भी देंगे। इसलिए अब आपको ध्यान रखना है जीवन साथी से कैसे सामंजस्य बनाना है। अच्छा ये है कि मंगल की यहाँ पे वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जो है पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर चलने वाली राशि है। तो ऐसे में आपका जो जीवन साथी होता है वो संस्कारित होता है। क्या होता है, संस्कार तो उसको जन्मजात मिलते हैं। अब संस्कारित व्यक्ति के साथ रहना अच्छा होता है, डिसिप्लिन को मानने वाला, रीति रिवाज परंपराओं को जानने वाला। तो एक बेहतर जीवन साथी मिलता है जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल कंट्रोल करके चलता है। तो 7वें भाव में आपके सप्तमेश मंगल महाराज 7वें भाव में विराजमान है।
बेहतर जीवन साथी मिलेगा, गौरवर्ण का मिलेगा, बहुत सुंदर मिलेगा, और आपके परिवार से उसकी परिवार की स्थिति भी बेहतर होगी, कमज़ोर नहीं होगा। वहीं पे आपके सप्तम भाव के स्वामी अगर सेकंड हाउस मतलब अष्टम भाव में बैठ गए तो ये ज्ञानी होगा, ज्ञान की बातें करेगा, आध्यात्म की बातें करेगा। ससुराल में भी आपके आध्यात्मिक लोग ज़्यादा होंगे, ससुराल अच्छी होगी और आध्यात्मिक लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पे पूजा पाठ इस तरह के धार्मिक कृत्य कंटिन्यू करते होंगे वो लोग। मूला में है तो ये लोग परंपराओं को एकदम मानने वाले हैं, परंपराओं से हटने वाले नहीं हैं। पूर्वाषाढ़ा में है तो परंपराओं में नवीनता को सम्मिलित करके चलते हैं। वहीं उत्तराषाढ़ा में है तो ससुराल के लोग भी बहुत तेज होते हैं, ये उच्च पद पे विराजमान होते हैं और इनसे संपर्क करके आप अपने आप को लकी महसूस करते हैं। वहीं पे आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में हैं, तो नवम भाव में होने से अब यहाँ पे सप्तमेश उच्च के हो गए, लेकिन उच्च के कहाँ होंगे, स्टार्टिंग में होंगे क्या, नहीं। उत्तराषाढ़ा में है तो आपका जीवन साथी निश्चित रूप से विवाह के पश्चात कहीं ना कहीं सरकार के टच में आएगा और सरकारी नौकरी करेगा, पद मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा। वहीं श्रवण नक्षत्र में है तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भाग्यवर्धक है। किंतु धनिष्ठा नक्षत्र में है तो कोई डाउट नहीं है आपका जीवन साथी उच्च पदासीन ना हो, बेहतरीन जीवन साथी मिलेगा, उच्च पदासीन मिलेगा, उच्च पद पे बैठा हुआ मिलेगा, और उसके आपके लाइफ में प्रवेश करने के पश्चात आपका भी भाग्योदय हो जाएगा। तो बेहतर लाइफ पार्टनर आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका जीवन साथी दसम भाव में हुए तो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, उच्चता बरकरार रहेगी, उच्चता बरकरार रहेगी। सतविसा नक्षत्र में हुए तो आपका जीवन साथी थोड़ा संदेहास्पद हो जाएगा, क्या करते हैं कैसे करते हैं नहीं समझ में आएगा। आपका जीवन साथी यहाँ पे गुप्तचर विभाग में काम करने वाला हो सकता है, या गुप्त तरीके से काम करने वाला हो सकता है, या तो गुप्तचर विभाग में हो सकता है या गुप्त तरीके से काम करने वाला हो सकता है। वहीं पे गुरु के नक्षत्र में जाने से टीचिंग वगैरह इस तरह के काम भी वो कर सकते हैं। द्वादश भाव में आपके जैसे ये प्रवेश कर रहे हैं, द्वादश भाव नहीं, द्वादश राशि में, मीन राशि में, तो अपने से पंचम जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे विदेश की यात्रा कर सकते हैं, विदेश तक की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि मीन राशि वास्तव में विदेश की ही राशि है। तो यहाँ पे विदेश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व भाद्रपद में आप जा रहे हैं तो टीचिंग का काम करेंगे, काउंसलिंग का काम करेंगे, हीलिंग का काम करेंगे। उत्तर भाद्रपद में जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके भी सेवा का काम करेंगे, विदेश में भी जाके सेवा का काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रेवती नक्षत्र में अगर आपके मंगल महाराज जा रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामान का क्रय विक्रय, भारत से विदेश में ले जाओगे, विदेश से भारत में लाओगे, इस तरह के काम करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी लाभ की पर्याप्त संभावनाएं बनती हैं, जीवन साथी आपके लिए लाभकारी होता है। यदि सप्तम भाव के स्वामी द्वादश भाव में हुए तो क्या होगा। देखिए पहली बात क्या है कि द्वादश में हुए तो अपनी ही मेन राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है। अब कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में होता है तो उसका फल जो है खराब नहीं देना चाहता, लेकिन कभी कभी स्थितियां क्या होती हैं कि आप जिस पोजीशन में बैठे हो उस पोजीशन से अगला आदमी किस पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक। तो अपने से छठ में बैठे हुए हैं और मेष राशि से 8 में बैठे हुए हैं, वृश्चिक से 6 में और मेष से 8 में, तो ना चाहते हुए खष्टम अष्टम का संबंध बन रहा है। फिर भी मेष राशि में अगर ये भरणी नक्षत्र में है बहुत सुंदर फल देंगे, अश्विनी नक्षत्र में है तो आपका जीवन साथी थोड़ा रिजिट हो सकता है और काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है। किसके सिलसिले में, काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है, तो जो सुख आपको मिलना चाहिए उस सुख में कमी आ जाती है। लेकिन अगर ये भरणी नक्षत्र में है तो निश्चित रूप से आपको पूरा सुख मिलता है। कृतिका में है तो भी सुख की प्राप्ति होती है लेकिन मात्रा कम हो जाती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में अलगाव जैसी स्थिति नहीं रहती। हाँ, यह अलग बात है कि आप अलग जैसे ही रहते हैं, यह एक अलग बात है कि आप अलग जैसे ही रहते हैं लेकिन अलगाव की स्थिति नहीं रहती। अब आपके कुंडली में अगर ये लगन में बैठ गए तो मंगल महाराज लगन में बैठेंगे। देखिए सप्तम और लगन का संबंध, लगन और सप्तम का संबंध हो जाना ये आपसी प्रेम को बढ़ाने वाला है। स्थितियां चाहे जैसे भी हों ये जीवन में प्रेम को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पे मतलब है कि आपने जीवन साथी को सर पे बैठा लिया, लगन मतलब सर, तो आप अपनी तरह से पूरा प्रेम कर रहे हैं। अब इस प्रेम में तब तक परेशानी नहीं आएगी जब तक कोई पापक ग्रह यहाँ पे आके उंगली नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। दूध तो आपने रख दिया खीर बनने के लिए, खटाई डाल दीजिए फट जाएगा, तो कोई खटाई डालने वाला प्लेनेट नहीं आया तब तक स्थिति खराब नहीं होगी।
तो यहाँ पे कृतिका में है तो जीवन साथी तेज होगा, जीवन साथी आपको डांटेगा लेकिन इतना प्यार करेगा कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। रोहिणी में है तो बहुत सुंदर जीवन साथी मिलेगा, बिल्कुल आपकी बातों को मानने वाला होगा, दोनों एक दूसरे से भरपूर प्रेम करेंगे। मृगशिरा में है तो दोनों थोड़े से चंचल होंगे, दोनों का मन डोला रे डोला करेगा, दोनों का मन डोलेगा, ठीक है ना। फिर दोनों लाइफ पार्टनर के साथ साथ एक बेहतरीन फ्रेंड जैसे होते हैं, दोनों जो है कुछ भी दूसरे को, दोनों साथ साथ बैठे हैं पति पत्नी, लेकिन कमेंट किसी को कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि इस पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो पति पत्नी से ज़्यादा फ्रेंड हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा रिश्ता यहाँ पे चलता है। सप्तम के स्वामी द्वितीय भाव में चले जाए तो द्वितीय भाव में मृगशिरा नक्षत्र तक तो अच्छा फल देंगे, लेकिन जैसे आर्द्रा में जाएंगे स्थितियां खराब हो जाएंगी, जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है, वे आप टॉकिंग दोनों लोगों की खराब हो जाती है और बातें बिगड़ती जाती ज़्यादा हैं, बनती कम है। छोटी छोटी बातों में तकरार, छोटी छोटी बातों में गिले शिकवे, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन खराब होता है और थोड़े से भी किसी ग्रह का सपोर्ट हुआ तो तलाक यहाँ पे हो जाता है। कहाँ पे? जब आर्द्रा नक्षत्र में मंगल महाराज गोचर करेंगे। पुनर्वसु में है तो रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं और कोर्ट तक जाते हैं, बाद में बुला के समझौता करा लिया जाता है, बाद में समझौता हो जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, अलग होने का कोई चांस नहीं है। पुनर्वसु इसके बाद अगर अगला घर देखें तो मतलब थर्ड हाउस में मंगल महाराज नीच के हो जाते हैं, लेकिन नीच के कहाँ होते हैं? स्टार्टिंग में नहीं जी। तो मंगल महाराज स्टार्टिंग पुनर्वसु से कर रहे हैं, बार बार स्थितियां खराब होंगी, बार बार संभाल ले जाएंगे। पुष्य में है, यद्यपि नीच के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी पोषण का काम करेंगे, भाइयों के साथ मिलकर, मित्रों के साथ मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाने वाले हैं। रिश्ते में उतार चढ़ाव आएगा, रिश्ते में थोड़ा ठंडापन आएगा, क्या होगा? रिश्ता थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी रिश्ता अच्छा चल जाएगा। हाँ, जब अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तब यहाँ रिश्ते के लिए परेशानी है, जीवन बंधन युक्त दिखेगा। दूसरा व्यक्ति ना एकदम बोलेगा तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता ही नहीं कि तुम्हें कोई और देखे, तुम्हारी बातें शहद जैसी हैं लेकिन किसी और से बात करती हो तो कटार जैसी लगती हैं। मतलब प्रेम, इतना वो प्रेम करेगा कि आपको बंधन लगने लगेगा। प्रेम की भी अजब सी स्थिति है, ना मिलो ना तो मुश्किल होता है और मिल जाओ कोई जकड़ने लगे ना तो मुक्ति चाहता है। किसी से आप जब प्रेम करते हैं ना तो उसको मुक्त करना सीखिए। प्रेम क्या है? मुक्त करना सीखता है। प्रेम का मतलब बंधन नहीं होता, बांध लेना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर आप अश्लेषा में है तो आप बांधना जानते हैं। आपको लगता है नहीं तेरे को कोई और देख ही नहीं सकता, मेरे अलावा कोई तुझे जो है बात ही नहीं कर सकता, ये तो जेल योग हो गया जी। तो इसलिए यहाँ पे दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। मंगल महाराज सूर्य नारायण की राशि सिंह राशि में हुए तो फिर देखिए दूसरा पार्ट जो होता है ना, अपने घर वालों को ज़्यादा वरीयता देना शुरू कर देता है, इस वजह से दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। किंतु यहाँ पे चूंकि मंगल देव राजा के घर में है और सेनापति राजा के घर में रहेगा तो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तो भूमि भुवन वाहन सुख पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अब यहाँ पे मघा में है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी में तो बेहतर परिणाम मिलने वाला है, आपको कोई डाउट ही नहीं है, बेहतर परिणाम मिलेगा। दोनों माताओं के बीच संबंध अच्छे रहेंगे, दोनों माताओं के बीच बेहतर संबंध रहेंगे तो आप खुलकर काम कर पाएंगे या खुलकर काम कर पाएंगी। वहीं पे ये अगर कन्या राशि में चले गए तो उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा 3 नक्षत्र में है, छायनी शक्ति है, हस्त स्थापना गम्या शक्ति लेके चल रहे हैं। तो लव मैरिज आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लव मैरिज। तो आपकी लव मैरिज कितनी दूर तक चलेगी इसको बुध भी बताएंगे, लेकिन उत्तर फाल्गुनी में है तो छायनी शक्ति लेके चल रहे हैं, बढ़िया चलेंगे। हस्त नक्षत्र में है तब भी एक दूसरे को एडजस्ट करते चलेंगे। हाँ, चित्रा नक्षत्र में जाने से स्थितियाँ थोड़ी सी चंचल हो जाती हैं, फिर क्या होता है कि आप साथ में भी रह के साथ नहीं रहते ऐसा लगता है, तो यहाँ पे भी निभ जाती है। हाँ, वहीं पे मंगल देव शुक्र महाराज की दूसरी राशि, सबसे खूबसूरत राशि तुला में चले गए तो चित्रा में जाने के बाद तो स्थितियाँ कंट्रोल रहती है, लेकिन स्वाति में जाने के बाद दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, स्थितियाँ बहुत खराब रहती हैं, बहुत मुश्किल होता है निभाना। अगर आप निभा पा रहे हैं तो आपको प्रणाम है। ऐसी कंडीशन में अगर रिश्ते कोई निभा ले जाता है तो निश्चित रूप से वंदन योग्य है वो। वर्तमान परिदृश्य में तो बच्चे नहीं निभा पाते, तुरंत राधे राधे कर देते हैं, क्योंकि स्वाति जो है ना खींच लेता है, स्वाति तरसा देता है। आप जिसके लिए विवाह किए वो चीज़ मिल ही नहीं पाती, वो परेशानी आती है। और विशाखा में है तो आपका जीवन साथी 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, आपके अलावा किसी और से जीवन संगनी या जीवन साथी प्रेम कर बैठते हैं।
तो आपके होके भी वो आपके नहीं होते, तो यहाँ भी दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे देखें तो बेहतरीन जीवन साथी परमात्मा आपको देता है। अब ये अलग बात है कि आप उसका उपयोग कैसे कर पाते हैं, उनके साथ निभा कैसे पाते हैं। तो उनके साथ निभाने के लिए मंगल की एनर्जी को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। सूर्यदेव आपके सुख के स्वामी हैं और आपके सूर्यदेव यदि अच्छे हैं, सूर्यदेव स्वग्रही है, सूर्यदेव लगन में है, सूर्यदेव अपने से सप्तम बैठे हैं, तो यहाँ पे स्थितियाँ क्या हैं, फिर कैसे भी हो निभ जाती हैं। लेकिन सूर्यदेव यदि कमज़ोर हो गए तब स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। तो आप अपनी कुंडली चेक करके देखिए, खोलिए और चेक करिए। कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। हमारी पूरी टीम आपकी सेवा सहायता के लिए नियमावली के साथ खड़ी मिलेगी। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।